Hello everyone, good afternoon. I hope you guys are doing well. So I'm Ashil Sharma, your educator, and today is the first class when we are starting with this course of CTET. What basically is CTET and syllabus क्या है ये आपने हमारी introductory class में with Miss हिमानी देख लिया है. It is the Central Teacher Eligibility Test and हम classes क्या start कर रहे हैं? हम लोग पढ़ेंगे Child Development and Pedagogy. This is by far the most important unit. 30 marks अगर आपको चाहिए तो ये यूनिट बहुत अच्छी होनी जरूरी है आपके लिए. इसका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है, right, growth and development, that is something that I will be taking, and inclusive education and learning का जो पार्ट है वो आप हिमानी के साथ करोगे. So ये 15 नंबर का जो पेपर है वो मेरे पास है. 15 मार्क्स का आपका जो पेपर है that is the unit 1 that you will be dealing with me. And today, without wasting time, we will be starting by discussing very interesting facts about child development. And I assure you हम क्लास में ये सारी चीजें पढ़ लेंगे. So हम लोग ये जो यूनिट है आपकी इतने सारे अलग अलग कंपैरेटिव एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं. वी टेंड टू स्टडी दिस यूनिट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन डिफरेंट एग्जाम्स. वी आर गोइंग टू स्लोली एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग दैट इज आस्क्ड इन द पेपर. वी विल एनालाइज व्हाट ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड. वी विल स्टडी एवरी टॉपिक इन डिटेल. ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी दैट इन द जूम सेशंस और मे बी ऑन द टैब दैट इज प्रोवाइड, यू नो, द लाइव चैट जो जिसका ऑप्शन आपके पास है. Right, so these were the instructions. You will be given a little bit homework. I want you to curate your own notes when I am writing. अपने आप भी लिखो एंड लास्ट में रिवाइज भी करना. रोज का काम रोज ही रिवाइज करना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स आई एम डीलिंग. द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाट एग्जैक्टली चाइल्ड डेवलपमेंट. अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है तो आप क्या बोलोगे? कि एक चाइल्ड का बड़ा होना, उसका मानसिक विकास, दैट इज कॉल्ड एज चाइल्ड डेवलपमेंट. So childhood or children are dynamic beings, isn't it? You can write these things down. I'll be reading, I'll be dictating. There will be a lot of things जो मैं आपको दूंगी लिखने के लिए, because पेपर में ऐसी कुछ language twist करके आपसे पूछा जाएगा. So children are dynamic beings that grow physically and intellectually. So children क्या होते हैं? बहुत ही dynamic होते हैं. जो कैसे grow करते हैं? जो फिजिकली भी ग्रो करते हैं, मतलब बॉडी से उनके अंदर ग्रोथ होती है, साथ में इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हैं. तो फिजिकली भी ग्रो करते हैं और इंटेलेक्चुअली भी ग्रो करते हैं. दे लर्न एट द सेम टाइम. दे लर्न व्हाट? दे लर्न सोशल बिहेवियर. वो क्या करते हैं? सोशल बिहेवियर सीखते हैं. सोशल बिहेवियर्स क्या होता है? हाउ डू यू talk, how do you behave with the society, how do you behave in an environment where you live, that is how you are a social being. उसे कहते हैं social behaviors. We learn, we adapt, we inculcate, we express emotions. हम क्या करते हैं? We express emotions. हमारे कुछ behavioral changes हैं, emotions हैं. We learn values. हम और क्या सीखते हैं? We learn values. हम कुछ set of moral values भी सीखते हैं. कुछ पेरेंट्स से सीख सकते हैं, कुछ सोसाइटी में किसी के साथ इंटरैक्ट करके सीख सकते हैं, राइट. एंड we slowly move towards others and we grow. हम लोग क्या करते हैं? बाकी सब चीजों की तरफ स्लोली मूव करते हैं. तो ये सब चीजें किसका पार्ट है? ये सब चीजें हमारी डेवलपमेंट का पार्ट है. We develop there. We as humans, a child is very dynamic. एक हर पर्सनालिटी बहुत ज्यादा डायनेमिक होती है, जो कि कैसे ग्रो करती है? या तो फिजिकली ग्रो कर सकती है, या कैसे ग्रो करती है? इंटेलेक्चुअली ग्रो करती है, राइट. सो मेजर डेवलपमेंट इवेंट्स टेक प्लेस इन चिल्ड्रंस लाइफ ड्यूरिंग द एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स. और स्कूल ईयर्स के टाइम पे बच्चों के अंदर बहुत सारे ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं. Children must pass through several stages and take specific steps on the road of becoming adults. और इसी तरीके से एक स्पेसिफिक रोड मैप होता है. एक स्पेसिफिक रोड मैप पे, एक स्पेसिफिक रोड पे चलते चलते हम क्या देखते हैं? उनके अंदर एक तरीके की ग्रोथ होती है, या कह सकते हो वो एडल्टहुड के पास जाते हैं. तो एक बच्चा बहुत ज्यादा चेंज होके एक प्रॉपर रोड से जाके, एक प्रॉपर रोड क्या है? रोड के अंदर सोशल बिहेवियर्स, इमोशंस एंड वैल्यूज आते हैं.
इन सब से दे गो थ्रू दिस एंड देन दे गो टूवर्ड्स एडल्टहुड। एलिमेंट्री स्कूल एज के अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं, उसके बाद वो एडल्टहुड पे जाते हैं। सो चाइल्ड पासेस थ्रू नंबर ऑफ स्टेजेस, क्या जाते हैं, नंबर ऑफ स्टेजेस टू रीच अ डेवलप्ड टाइप ऑफ एरिया। एक सेवरल स्टेजेस एंड स्पेसिफिक स्टेप्स को एनकाउंटर करके उनको ग्रोथ नजर आती है। For most people, there are 4 to 5 such stages of growth where they learn certain things. क्या है, कुछ 4 से 5 ऐसी एरियाज हैं, ऐसी स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं where they learn. That's first of all, what is this stage? जैसे we have infancy. तो पहले क्या होता है बच्चा, that person is infant. Infant is completely dependent on his or her mother. वो अपनी मदर, फादर, अपने पेरेंट्स पे, अपने सराउंडिंग्स पे फुली क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। सो बर्थ से 2 years तक, ठीक है, बर्थ, फ्रॉम देयर बर्थ till 2 years they are completely dependent on the other person who is taking care of them. Basically यहाँ पे parents आते हैं. So this is infancy, this is the first stage. Then there is early childhood. Then क्या है हमारे पास, early childhood. Early childhood 2 to 11 years तक. So 2 years से 11 years तक early childhood होता है. उसके बाद है latter childhood. लैटर चाइल्डहुड मतलब चाइल्डहुड का लास्ट वाला, एडोलेसेंट वाला पार्ट है ये आपका। तो यहाँ पे आपका एज 11 और 12 आता है। एडोलेसेंट से भी पहले ही हो गए हो वैसे आप, 11 years एंड 12 years। फिर 12 years को यहाँ पे एडोलेसेंस कह सकते हो। सो 12 years से जो स्टार्ट होती है स्टेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। सबसे ज्यादा स्टेज जो चेंजेस लेता है वो एडोलेसेंट ही होता है। 12 years till 18 years of your age you are adolescent. Adolescent persons who are 18 and above are considered to be as adults. और adults कौन होते हैं, adults 18 years and above. So these are the various ages or stages or you can say steps that you have to go through. सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, इन्फेंसी की स्टेज आती है। इन्फेंट्स कौन से होते हैं, दे आर स्मॉल चिल्ड्रन, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर नॉन रैशनल बीइंग्स। वो क्या करते हैं, सिर्फ इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, सेंसेस का रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, सेंसेस से, अपनी सेंसेस से काम लेते हैं, अपने मम्मा पापा के ऊपर फुली डिपेंडेंट होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आप धीरे धीरे स्कूल जाना स्टार्ट करते हो, आपकी रैशनल बीइंग तो नहीं बनते, यू कैन नॉट टेक रैशनल डिसीजंस है, बट यू स्टिल टेंड टू नो थिंग्स है। Okay, then comes the later childhood when you're going to school, you know what is good and what is bad for you at least. Then comes adolescent. This is also a stage of storm and stress. Storm and stress. Opposite gender से अट्रैक्ट होना, होमोफिलिक नेचर। व्हाट इज होमोफिलिक, अगर आ जाए कभी, होमोफिलिक होता है जब आपको दोस्त ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं, पेरेंट्स कम। एक ऐसा स्टेज जहाँ पे टर्मोइल है, बहुत ज्यादा स्टॉर्म एंड स्ट्रेस है, सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ है, आपके जेनिटल ऑर्गन्स चेंज हो रहे हैं, आपका पर्सनालिटी चेंज हो रहा है, व्हाट यू वांट टू बिकम आप सोच रहे हो, ये सारी एडोलेसेंट स्टेज पे ही आते हैं। ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होना, लव का मतलब समझना, ये सारी चीजें ना समझना बट लव ट्राई करना लाइफ में, दैट इज एडोलेसेंट। समझना विल बी इन द एडल्ट एज, right? So these are mostly the patterns through which a person has to go through. So child is always changing till the time he or she becomes adult, and they change their perspective irrespective of the fact that the teacher and the parent is mostly non-aware of these changes. तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आप इस स्टेज को रोक सकते हो, without even you not doing anything. If you're not doing anything, then also you will go from one age to another, from one stage to another. So irrespective of anything, you will definitely change. The reason is that these changes that constitute growth and development usually come gradually, hence we are seldom very conscious of it. तो ये बहुत ज्यादा रैपिडली की जगह धीरे धीरे आते हैं, जिस वजह से हम इतने कॉन्शियस भी नहीं होते हैं और ये चेंजेस होते चले जाते हैं।
The primary purpose of studying about this development will make you understand how you can make the child learn better. हर एज पे अलग तरीके से टीचर पढ़ाती है, इसे ही हम पेडागोजी कहते हैं. पढ़ाने का तरीका समझ जाना ही पेडागोजी है. Now what exactly is the meaning of growth? तो जहां हमने स्टार्ट किया था वहीं पर दोबारा आ जाते हैं. ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि ग्रोथ होता क्या है. What is growth? So growth refers to the structural or the physiological changes in an individual. ये क्या होते हैं? These are the structural or the physical changes. ये क्या है? Physical changes और इन्हें आप कह सकते हो physiological. You also call them as physiological. Physiological क्या होता है? आपकी बॉडी के physical changes. फिजियोलॉजिकल या फिर आप कह सकते हो फिजिकल चेंजेस. आपकी बॉडी के फिजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस को हम ग्रोथ कहते हैं. द ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन एस्पेक्ट्स. और ग्रोथ कैसा होता है? दिस मीन्स दैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव. ग्रोथ कैसा है? क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव क्या होता है? जैसे कि जिसको आप मेजर कर सकते हो. क्या कर सकते हो? यू कैन मेजर दिस, यू कैन मेजर इट. दैट इज वाई इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर. यू सी द चेंजेस इन द बॉडी करेक्टरिस्टिक्स. बॉडी के करेक्टरिस्टिक्स, आपकी ग्रोथ का रेट, सब चीजें मेजरेबल हैं. क्या आते हैं यहाँ पे? बॉडी, आपकी बेसिक बिहेवियर के से चेंज तो आती हैं, लेकिन आपकी बॉडी में चेंजेस भी आ रहे हैं. सो बॉडीली चेंजेस जिनको आप मेजर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, है ना, ये सारी चीजें आप मेजर कर सकते हो, आप देख सकते हो, आपके पास इसकी क्वांटिटी है, इट इज मेजरेबल. So these changes are called as growth. So growth is the function of the organism rather than the environment as such. तो एक organism अपने आप grow करेगा. There will be physical changes. Hence we can measure it. So this means that the child's growth means कि पहले child छोटा था, जब infant था तो छोटा था, धीरे धीरे वो बड़े होने लगा, एज बढ़ने लगी, उसका साइज इंक्रीज होने लगा, ठीक है, उसकी हाइट इंक्रीज होने लगी. These are called as growth. Now growth is not same as development. ग्रोथ नहीं है सेम डेवलपमेंट जैसी. अगर ग्रोथ क्वांटिटेटिव है तो डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट is qualitative. Development क्या है? These are those changes that happen in a human body which cannot be measured, right? So the term development refers to progressive series of changes. These are progressive series of changes. ये कुछ ऐसे series of changes हैं that occur in an orderly, predictable pattern as a result of maturation and experience. और ये एक predictable pattern पे चलते हैं. मतलब पैटर्न है, ठीक है, कि अगर आप इन्फेंट के साथ कंपेयर करोगे एडल्टहुड में तो डेफिनेटली मेरे ब्रेन का ग्रोथ एडल्ट में ज्यादा होगा. तो ये एक ऐसे प्रिडिक्टेबल पैटर्न है दैट कम्स फ्रॉम मैच्योरेशन, कि आप कितने ज्यादा मैच्योर हो रहे हो प्लस आप कितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेते हो. सो विद एक्सपीरियंस एंड विद मैच्योरेशन यू टेंड टू हैव डेवलपमेंट. लेकिन आप इसे क्या कर सकते हो? कभी मेजर नहीं कर सकते हो कि कितना मैं आई एम 3 kgs मोर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट आई वाज. यू कैन नॉट से दैट, बट यस दैट इज फॉर श्योर दैट एज आई ग्रो आई विल हैव मोर एंड मोर एक्सपीरियंसेस, आई विल एनकाउंटर मोर एंड मोर एक्सपीरियंसेस, hence I will grow, hence I will learn more, hence I will experience more. So thus development is a series of orderly changes that leads to maturity. तो ये वो changes हैं, ये वो रोड है, ये एक ऐसी रोड है जो मुझे ज्यादा से ज्यादा मैच्योरिटी के पास ले जाएगी. कहाँ ले जाएगी? मैच्योरिटी के पास ले जाएगी. There is a natural arrangement of changes in an individual and each change is depending upon the preceding one. तो यहाँ क्या है? Each change depends on the
प्रिसीडिंग वन। एक चेंज पहले वाले चेंज पे बहुत डिपेंड करता है। मतलब मैंने जो 1 ईयर ओल्ड आंचल ने जो सीखा वो वही यूज करके 5 ईयर ओल्ड आंचल अपनी लाइफ आगे जी रही है। तो एक एज में सीखी हुई चीजें दूसरी एज को क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। The changes that happen within a human in a very progressive manner is called as your development. So because they enable the individual to adapt and adjust to the environment, they are physical, social and emotional. तो ये कैसे changes हैं? ये कुछ changes physical, social and environmental है। फिजिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल प्लस आप इसे इमोशनल भी कह सकते हो। इमोशनल लिख लो बिकॉज फिजिकल के अंदर ये एनवायरमेंट आ जाता है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट? एंड आई थिंक दृष्टि की बुक्स सबको मिल गई हैं, तो आप उधर वो वाली चीज भी रेफर कर सकते हो, वो पेजेस रेफर कर सकते हो। बट इफ यू वांट यू कैन स्टडी एंड राइट थिंग्स फ्रॉम द बोर्ड एज वेल। सो यू हैव growth on this side, growth, and here we have development. Okay, let us distinguish between growth and development. तो पहला point, growth is one of the dimension of developmental process. Development in its quantitative aspect is growth. तो growth क्या है? growth एक aspect है। growth किसके अंदर आता है? development अगर बड़ा है, हम एक बच्चे की overall development के बारे में बात करते हैं, तो growth उसका small part है। ग्रोथ क्या है? उसके अंदर रहने वाला एक छोटा पार्ट है, ग्रोथ उसका पार्ट है। तो लेट अस राइट डाउन। सो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज वन डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट का एक डायमेंशन है, ठीक है? एंड इट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। इट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। देन इट कैन बी मेजर्ड। फोर्थ चेंज, ये क्वांटिटेटिव है, इट इज मेजरेबल। So there is what? There is maturity. Maturity is the culmination of growth. Maturity is the culmination of growth. Thus you can say, thus growth is not lifelong. सो आप जब एक पॉइंट पे आके मैच्योर हो जाते हो, उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपकी ये तो है नहीं कि हाइट हमेशा बढ़ती रहती है, यू विल ऑलवेज बी गेटिंग टॉलर एंड टॉलर। दिस मीन दैट जब एक पर्टिकुलर स्टेज आती है, आपकी हाइट भी रुक जाती है, आपकी मैच्योरिटी भी रुकती है। दिस मीन दैट इट इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये हमेशा होने वाला प्रोसेस नहीं है, एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है। ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। और ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ग्रोथ may or may not bring
डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि हमेशा ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ तो आपकी हाइट में भी आता है ना। अगर आपकी हाइट बहुत बड़ी है डज नॉट मीन आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो। सो दिस मीन्स दैट ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज सिग्निफाई दैट देयर विल बी अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ओके, अ चाइल्ड में ग्रो इन हाइट। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, चाइल्ड की ऐसा हो सकता है कि वेट या फिर हाइट इंक्रीज हो गई, हाइट इंक्रीज हुई, लेकिन उसका अभी भी जो डेवलपमेंट है, जो अभी भी डेवलपमेंट क्वेश्चन है वो 0 है। अभी भी उसके अंदर इतना ज्यादा मैच्योरिटी नहीं है, राइट। सो दिस मीन्स ये मोस्टली फिजिकल सेंस में है। किस सेंस में है? फिजिकल सेंस में। जैसे कि आपका साइज या किसी की लेंथ या किसी का हाइट या फिर वेट जो हम मेजर करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? दैट इज ग्रोथ। उसे हम ग्रोथ कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। देन कम्स योर डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है? सो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट इज ओवरऑल। ये क्या होता है? ये एक ओवरऑल प्रोसेस है। राइट इट डाउन। डेवलपमेंट इज वाइडर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव। डेवलपमेंट वाइडर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। क्या है? वाइडर है और मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। इट इज वाइडर, ये ज्यादा स्पेक्ट्रम लेता है, एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, difficult to measure, difficult to measure, hence हम इसे क्या कह सकते हैं? क्वालिटेटिव इन नेचर। ये कैसा है? क्वालिटेटिव इन नेचर है। क्वालिटेटिव इन नेचर। चेंजेस विद इन डेवलपमेंट आर ऑब्जर्व्ड। हमें यहाँ क्या करना पड़ता है? चेंजेस को ऑब्जर्व करना पड़ता है। मेजर करना इम्पॉसिबल है, पर यहाँ ऑब्जर्व किया जाता है। डेवलपमेंट देन, डेवलपमेंट is a lifelong process. It becomes a lifelong process as it keeps on going, right? It starts from your birth. ये कहाँ तक जाता है? बर्थ से स्टार्ट होके आपकी ग्रेव तक जाता है। ग्रेव मतलब डेथ तक जाता है। यही पेपर में एक बार टर्म भी आ गई थी, ठीक है। फ्रॉम योर नेटल स्टेज, जब आप बर्थ होता है आपका, आपकी ग्रेव तक जाता है, ओके, आपके डेथ तक जाता है, राइट। इट डज नॉट एंड विद मैच्योरिटी, और ये इट डज नॉट कल्मिनेट विद मैच्योरिटी। अगर मैं मैच्योर हो गई डज नॉट मीन मैं और ग्रो नहीं हो सकती, और मेरा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, मैं और ज्यादा डेवलप कर सकती हूँ। ग्रोथ इज ऑल्सो पॉसिबल, डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, एंड development is also possible without growth, और ग्रोथ के बिना भी डेवलपमेंट का होना पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक चाइल्ड है जिसका वेट तो सिर्फ 10 kgs है, सिर्फ 10 kgs है, और दूसरा चाइल्ड है, ये चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 2 है, चाइल्ड 2 उसका वेट कितना है? उसका वेट 12 kgs है, लेकिन ये वाला ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। दिस चाइल्ड इज मोर इंटेलेक्चुअल। अब ये कैसे हुआ? मैम ये ज्यादा हैवी है, ज्यादा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सो दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैसी भी हो सकती है। डेवलपमेंट को पहले तो मेजर नहीं किया जा सकता, प्लस डेवलपमेंट डज नॉट ऑलवेज कम्स फ्रॉम योर ग्रोथ, इट कैन बी अ स्टैंड अलोन प्रोसेस, ओके। डेवलपमेंट इंप्लाइज ओवरऑल चेंजेस। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? ओवरऑल चेंजेस देखते हैं, जो हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं, और हमारे फिजिकली, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस। इट इज ऑल्सो द चेंजेस इन द करेक्टर ऑफ अ पर्सन। करेक्टर, पर्सनैलिटी, यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? पर्सनैलिटी ट्रेट्स देख के जो चेंजेस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज डेवलपमेंट। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू very very important things, right?
Having studied the meaning of growth and development, I am pretty sure that you will understand that these two are very different than one another, right? So this is why teacher needs new principles for development, because growth और development, growth तो खुद हो जाएगी, development के लिए हमें टीचर की नीड पड़ती है, right? The most important part here is of the teacher only, of the society only, where they contribute in the development of the person, the overall changes, the holistic growth of the person. So knowledge basically then is a process of development. तो development में हम क्या use करते हैं? In development we use processes. डेवलपमेंट में हम सबसे पहले यूज करते हैं नॉलेज का. डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज. नॉलेज बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, राइट? ये क्या करती है? इनिशिएट करती है डेवलपमेंट. सो knowledge is very needed, and knowledge about the process of development is needed so that the teacher can help the students. So knowledge of the process of development at different age helps the teachers to know what to expect from the child and what not to expect. So knowledge of the process of development, टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए कि डेवलपमेंट होता क्या है, इज नीडेड, सो दैट द टीचर नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट. कि मैं कितना ही बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. अगर मेरे पास एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, मैं उससे 7th क्लास की मैथ्स नहीं सॉल्व करा सकती हूँ. सबका इंटेलेक्ट कैसा होगा? बहुत ही डिफरेंट होगा. इंटेलेक्ट क्या होगा? डिफरेंट होगा. दिस मीन्स यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा डिटेल में बच्चों को समझना पड़ता है. एक्सपेक्टिंग देयर स्टैंडर्ड्स इज इंपॉर्टेंट. इफ यू नो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, देन द स्टैंडर्ड्स और द लेवल्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द चिल्ड्रन कैन बी सेट. आप उनसे लेवल्स और पैटर्न्स उनके सेट कर सकते हो, एंड ज्यादा वेरिएशन भी नहीं आती है. मोस्टली यू कैन इनकम्पास द चेंजेस दैट आर सीन. ओके, मोस्टली आप ग्रोथ के चेंजेस को देख सकते हो. सो एक टीचर के लिए क्या जरूरी है? सो फॉर अ टीचर इट इज इंपॉर्टेंट दैट शी नो that she has a knowledge of the process of development, and उसी के साथ वो अपना पेडागोजी सेट करती हैं, क्योंकि वो हर स्टेज पे बहुत ज्यादा चेंज होता रहेगा. ठीक है, तो एक टीचर का काम है टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन ग्रेटर डिटेल. नाउ कम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स. सो डेवलपमेंट इज ऑलवेज इन अ सीक्वेंस. याद रखेंगे सारे. डेवलपमेंट पेपर में ये बहुत बार आ जाता है. डेवलपमेंट इज ऑलवेज इन सीक्वेंस. कैसे होती है? ये एक सीक्वेंस में होती है, एक प्रॉपर लाइन में चलती रहती है, एक सीक्वेंस में चलती है. एवरी लिविंग बीइंग follow a proper pattern of development. A child also develops in an orderly sequence, and that is very similar to the other child. ये एक order हमेशा set है. The rate and as well as the speed of development may vary. तो rate और speed vary कर सकता है, लेकिन more or less process सबका same है. They learn, they definitely go forward, and the stages and this process is same. Right? For example, they'll draw a circle first, then they'll draw eyes, then they'll draw a smiling face, and you know that एक smiley बन गया. इसी तरीके से एक person की personality बनती है. Secondly, development moves from the central body or the center of the body towards the distant or the peripheral parts that are there. तो डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है, ये भी याद रखो. सो वन ऑफ द सीक्वेंशियल पैटर्न्स फॉर द डेवलपमेंट रेट्स of the two dimensions in which the development takes place is what? पहले होता है, तो दो तरीके से डेवलपमेंट होती है. ऐसे समझो, there are two types of development. The first, so one of the sequential patterns is, so first pattern is development of the upper body. Development of the upper body
अपर बॉडी या अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, upper portion of the body precedes development of the lower portion. This means that अगर ये child है हमारा, if this is the child, अगर ये एक बॉडी है तो यहाँ पे पहले अपर बॉडी में डेवलपमेंट होगी, उसके बाद हम क्या जाएंगे, लोअर बॉडी में डेवलपमेंट देखेंगे। तो डेवलपमेंट हमेशा सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर चलती है, जैसे हम अपर से कहाँ जाते हैं, अपर से लोअर की तरफ जाते हैं, अपर टू लोअर। दिस इज नोन एज सफेल्डा कॉडल और हेड टू टो सीक्वेंस। इसे हम क्या कहते हैं, हेड टू टो सीक्वेंस भी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट पैटर्न। This means that the improvements in the structure and the function of body comes from the head region and then goes downward. ठीक है, then नीचे जाते हैं। जैसे कि बच्चा पहले धीरे धीरे स्टैंड होना, फिर क्रॉल करना, ऐसे ना धीरे धीरे जो चीजें करते हैं वो अपर बॉडी से स्टार्ट होके लोअर बॉडी पे जाता है। दिस इज द फर्स्ट टाइप। ये क्या है, हमारा फर्स्ट टाइप है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज इन सीक्वेंस। दिस इज द फर्स्ट टाइप। A. B. What is B? B says that development moves from the center. वो center से move करती है हमारे the center of the body towards आउटर ऑफ द बॉडी। सेंटर से आउटर की तरफ जाती है हमारी डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसे हम बोलते हैं डिस्टेंट और पेरिफेरल पार्ट्स, विच इज रेफर्ड टू एज प्रॉक्सिमोडिस्टल और नियर टू फार और नियर टू फार। तो ये दो तरीके की मूवमेंट्स हैं। ओके, राइट। सो हम यहां पे कैसे ग्रोथ देखते हैं, अगर ये हमारा बॉडी है तो कभी अगर आपने बच्चों को देखा हो तो उनकी फिंगर्स, ये उनकी जो फिंगर्स हैं ये बाद में अच्छे से काम करने लगती हैं। पहले उनकी ये वाली मसल, जो यहाँ पे हैंड की मसल है, बिग मसल्स हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग होने लगती हैं। तो आप सेंटर से बाहर की तरफ चलते हो। These are the two types or the two sequences that are there. Okay, the middle of the body develops more than the outer part of the body. This is the first one. Then the second type of characteristic or the principle says that development is affected by individual differences. Development is affected by individual differences. डेवलपमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ साथ भी चेंज होती है। इफ यू एंटर द क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट्स
you can find a beautiful panorama of different individuals and different personalities. सबकी अपनी class, caste, creed, color, gender, हर किसी का sociological background अलग, societal background अलग, हमेशा घर में जैसे आप रहते हो वो अलग. This means एक panorama, एक wide picture देखो तो multiple different तरीके के लोग आपको नजर आएंगे. The children of almost all similar ages still have different vast backgrounds, distinct in their personality. Every child follows the development that is scheduled in a very different manner. All children therefore do not reach the same point of development at the same time and at the same age. ठीक है? So they do not, all children do not reach development या कह लो same particular point at a same time or at a same age. ना तो same time और ना same age में ये लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. सबके पैटर्न्स अलग हो सकते हैं, सबके करने का तरीका अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने हाउस से आ रहे हैं, अपने घर से आ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स पीजी में रह रहे हैं, बाहर घर से दूर रह रहे हैं. अगर आप कभी नोटिस करोगे तो डेफिनेटली द स्टूडेंट्स हु आर इन दिस प्रोटेक्टेड शेल्टर ना, जो अपने घर से आ रहे हैं, they tend to develop a little slower. Why? Because इनके experiences कम है, they are fully sheltered. यहाँ पे हो सकता है कि ये क्योंकि adverse conditions भी खुद से देख रहे हैं, घर से थोड़ा दूर है, तो ये ज्यादा सीखे. तो मे बी दोनों की एज तो 10 years है, दोनों स्टूडेंट्स की एज 10 years ही है, लेकिन मेच्योरिटी लेवल और उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से द वे दे विल डेवलप विल बी डिफरेंट. ओके, बहुत इजी सा एग्जाम्पल विच इज इजीली रिलेटेबल. तो इस तरीके से डेवलपमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके करने के तरीके से चेंज होती है. सो ईच चाइल्ड इज फुली यूनिक and they are going to change in a very different manner. So the teacher must focus at the behavior of the person, how they will change their personality, what all are the things that are very different than one child in another, right? Then development proceeds from general to specific responses. अब development कैसे होती है? Development is from general टू स्पेसिफिक. टीचर हमेशा जनरली मतलब एक होलिस्टिक ग्रोथ की तरफ चलती है, दैट ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगी, और उसके बाद एक पर्सन की पर्सनालिटी बनने लगती है. तो हम कैसे मूव करते हैं, होलिस्टिक जनरल से हम लोग स्पेसिफिक की तरफ चलने लगते हैं, राइट? सो दिस मीन्स दैट फ्रॉम बैबलिंग to the clear speech that we get is a classic example of how child's movement is from general to specific responses. सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा babbling start करता है. ये babbling is the most stupid thing that you can do. कुछ भी बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, उनके लिए वही है चीज उस टाइम पे. तो ये क्लियर स्पीच भी नहीं है उनकी. धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ क्लियर स्पीच की तरफ चला जाता है, अच्छे से बोलने लगता है. सो ना कुछ समझ आने से बच्चा क्या करता है, एक सही तरीके से बोलने लगता है. सो यू मूव फ्रॉम बैबलिंग स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन द पेपर वंस, दिस इज आल्सो अ PYQ. बैबलिंग फर्स्ट स्टेज है, बैबलिंग, कूइंग, इन सब धीरे धीरे जो नॉर्मल साउंड्स लर्न करता है बच्चा, उससे हम प्रॉपर क्लियर सिंटेक्स से अच्छे से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? सो दिस मीन्स दैट वी डेवलप. So normally the child will grow from general to specific. For example, by the age of 1.5, the child normally is able to walk independently. Similarly, we expect certain physical changes that are there, and the child tends to learn like this. We routinely use chronological age to also talk about it. So we know that developmental task क्या होता है, जब आप अपने culture और society के expectations के through सीखने लगते हो और मेच्योर होने लगते हो. सो डेवलपमेंट टास्क क्या है ये देखते हैं एक बार और. द डेवलपमेंट टास्क आर सजेस्टेड बाय, ये एक टास्क है दैट इज सजेस्टेड बाय हार्विंघर्स्ट फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 12 years that were given a box.
These include various physical and mental development areas that the child in his age must accomplish. The development tasks serve a very useful purpose as acting of guidelines to parents and the teachers to know that the students should learn at a given stage. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया कि एक पर्टिकुलर एज में बच्चे को कितनी नॉलेज होनी चाहिए और किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा एंड उस एक्सपेरिमेंट के अंदर व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड विद डेवलपमेंटल टास्क. उन्होंने बच्चों को क्या दिया, टास्क देना स्टार्ट किया कि हम लोग उन्हें बच्चों को टास्क देना स्टार्ट किया दैट एक पर्टिकुलर एज में कैसे टास्क होगा, एक स्पेसिफिक एज में कैसे टास्क होगा, एंड इसकी वजह से दे टेंड टू लर्न हाउ टू मूव फॉरवर्ड. जस्ट एन एग्जांपल, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ओके, though the process of development is continuous for both mental and physical spheres, the rate of development varies to the aspect of how the child or the individual is. As child grow in each development areas, the way in which they grow is also very different. Memory plays a very major role here. और यहाँ पे एक major role क्या play करता है, memory, कि किसकी कितनी ज्यादा अच्छी क्या है, memory. तो यहाँ पे आई होप सबको समझ आ गया, 1, ये 2 और ये 3 है ना. अब आते हैं हमारे फोर्थ प्रिंसिपल पे. व्हाट इज द फोर्थ प्रिंसिपल? चाइल्ड डेवलप्स एज अ यूनिफाइड होल. चाइल्ड डेवलप्स एज अ यूनिफाइड होल. चाइल्ड कैसे डेवलप करता है, एक यूनिफाइड होल बनके डेवलप करता है. टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एंड देयर बिहेवियर एंड देयर एक्टिविटीज, यू हैव टू लुक एट द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द पर्सन. द ग्रोथ इज बोथ इंटरनल, ग्रोथ क्या होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हर जगह से हो सकती है. तो एक चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट बोथ ही, मैं यहाँ पे बोलूंगी दोनों ही चीजें क्या करेंगी, इंटरनल एक्सटर्नल होती हैं और किसकी तरफ जाती हैं, यूनिफाइड होल की तरफ जाती हैं. राइट, ईच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट is dependent upon the other and it is also influenced at the same time by the other things. All the aspects are interrelated and interdependent. और ये सारे interrelated and interdependent है. मतलब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, अभी आई टोल्ड यू, सपोज आपने फर्स्ट एक्सपीरियंस लिया है बाहर जाने का, फिर आपने सेकेंड एक्सपीरियंस लिया और फिर आप थर्ड एक्सपीरियंस ले रहे हो बाहर अकेले घूमने जाने का. सो आप डेफिनेटली फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको सेकेंड और थर्ड में कंट्रीब्यूट करेगा. दिस मीन्स दैट हर एक होने वाला इवेंट आपको यूनिफाइड होल करके दिखेगा. होलिस्टिक ग्रोथ मीन्स एक कंप्लीट ग्रोथ देखने के लिए एवरी एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट. राइट, सो एवरी टाइप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू विच द चाइल्ड वॉक्स इज इंपॉर्टेंट. Okay, that is why we see that यहाँ पे physical, social and cognitive efficiencies of a person come together. That is a unified whole. क्या है, efficiency are seen in a physical manner, in the social manner, in the cognitive manner. Cognitive क्या होता है, mental growth of the person. Mental growth of the person. Right? सबको ये समझ आ गया है. I hope this is clear and you may write it down. So ये 4 सबसे important आपके principles हैं. Development is always sequential. It is always sequential. Head to toe हो सकती है या near to far हो सकता है. Also we add here development is continuous. डेवलपमेंट चलता ही रहता है. इट इज कंटिन्यूअस, इट नेवर स्टॉप्स. कंटिन्यूअस है, मैक्सिमम ग्रोथ रीच करने तक हम चलते ही रहते हैं. ओके, ठीक है.
Now let us study about one more thing. What are the factors affecting this growth or development? ऐसे कौन से कुछ factors हैं, factors that affect growth and development? Some factors that can affect the growth and the development of the person. So the first thing is genetic. क्या? Genetic. आपके जीन्स आपके मदर फादर से आए हैं, isn't it? आपके क्रोमोसोम्स, आप बने कैसे हो? मम्मा पापा की वजह से. तो this means आपके genetic behavior is always influenced. Your body formations are influenced because of the genetics, right? Tall parents will have tall children, right? Parents with straight hair tend to have straight hair children only. ऐसे बदल नहीं जाएगा आपका. In fact, your attitude, sometimes your diseases are also very same. अगर किसी की कोई ऐसे हिस्ट्री है शुगर की, कोई शुगर पेशेंट है, उनके फादर मदर, तो डेफिनेटली उनके बच्चों में भी, ऑफस्प्रिंग्स में भी वो आने के चांसेस होते हैं. सो दिस मीन्स दैट ग्रोथ और डेवलपमेंट मोस्टली जेनेटिकली होती है. ये कैसे होती है? ये हेरिडिटी की वजह से होती है. इसे क्या बोलते हो? हेरिडिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव स्पेक्टिकल्स, दैट्स फॉर श्योर दैट मेरे मदर फादर में से किसी को स्पेक्टिकल होगा, राइट? वैसे भी लग जाता है किसी को, जरूरी नहीं है कि हमेशा जेनेटिकली हो, बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड, एटलीस्ट इट इज इन्फ्लुएंस्ड. सो जेनेटिक फैक्टर्स आर एसेंशियल टू बी कैटेगराइज्ड. देन देयर इज अनदर फैक्टर जो आपकी ग्रोथ या कोई चीज में हैम्पर भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है. दैट इज न्यूट्रिशन. आप कितनी अच्छी इनरिच्ड डाइट लेते हो, ये क्या करता है? डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपका फिजिकल ग्रोथ और या मेंटल कैपेबिलिटी ऑल्सो ऑफ अ पर्सन. बेसिक फूड आपको लेना जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स लेने जरूरी है खाने में. यहाँ पे क्या आते हैं आपके प्रोटीन्स, ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है, या वाइटामिन, ठीक है, विटामिन ई बी ऐसे. देन यू हैव प्रोटीन्स, विटामिन, योर फैट्स, carbohydrates etc. they're all important. If not, आपका maturation रुक जाएगा. A child's brain and a body will not get mature अगर वो ज्यादा vitamins minerals नहीं ले रहा है. Then your sex of the body also determines your growth. दैट इज डेवलपमेंट तो नहीं, लेकिन ग्रोथ में बहुत इफेक्ट करता है. जैसे कि यहाँ पे योर बेसिक फैक्ट, यू कैन से योर सेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन गर्ल एंड अ बॉय. जैसे कि फिजिकल ग्रोथ ऑफ अ गर्ल व्हेन दे आर इन टीन्स एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ अ बॉय, देयर जेनेटिक ऑर्गन्स एटसेट्रा, दे आर ऑल वेरी वेरी डिफरेंट. So sex और gender में confuse मत होना. Gender is performative in nature. Sex is what you are born with. Sex determines the organs that you have, right? So sex की वजह से भी आप काफी ज्यादा अलग अलग होते हो. आपके गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस होता है. गर्ल्स एंड बॉयज में आई वोंट से उनके डेवलपमेंट में बहुत फर्क होगा, लेकिन उनकी ग्रोथ फैक्टर्स, द वे इन विच देयर हाइट विल ग्रो, देयर बॉडी विल ग्रो, देयर वॉइस विल चेंज, विल बी वेरी डिफरेंट. Then comes the fourth factor, and this is what? Socio-economic background. Socio-economic background. अब आपका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है? व्हाट यू लाइक, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस ऑफ योर फैमिली. कितने रिच, कितने पुअर, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस, ये सारी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. अगर आपकी फैमिली की कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, सो ऐसा हो सकता है दैट आप बहुत कंफर्टेबली ग्रो और डेवलप कर रहे हो, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस नहीं है, माल न्यूट्रिशन नहीं है, खाने के लिए अच्छा है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कैन कम फ्रॉम दैट साइड. Then you have what? Then you have environment. So physical, psychological, social and cultural environment बहुत ज्यादा contribute करता है. क्या है? Environment. इस environment के अंदर you have the physical environment, the psychological environment, social environment and cultural environment. जैसे कि आप अर्बन सेटिंग में पैदा हुए हो, आप अर्बन सेटिंग में पैदा हुए हो या फिर रूरल में हुए हो, आपका फैमिली का साइज कैसा है, लार्ज फैमिली या फिर स्मॉल फैमिली एटसेट्रा. देन अगर इफ यू हैव सम क्रॉनिक डिजीजेस तो भी आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंट होगा. ऑल्सो इमोशनल एंड कल्चरल चेंजेस,
वो भी एक बच्चे को बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कराते हैं दूसरे बच्चों के साथ. Then you have your growth potentials. Now this is very important. Growth potentials. Now growth potential क्या है? आपके अंदर कितनी ज्यादा zeal, enthusiasm है to learn things. What is your locus of control? How do you want to change? So growth potentials are also very different. Then race, gender, class, creed, these are other areas that are also there. So genetically change कर सकते हैं बच्चे, nutrition के according उनके अंदर changes हो सकते हैं, sex can also help them change, socio-economic background brings changes, environment affects the child, chronic diseases affect the child, emotional and cultural changes and growth potential are also there, right? Now we'll talk about a child in his cognitive development stages. So cognitive development क्या होता है? Can you tell me what exactly is cognitive development? So cognitive development होता है जब किसी की mind में changes हो रहे हैं, mentally बच्चा grow कर रहा है. या इससे पहले हम लोग पहले stages देख लेते हैं. Then we'll do that. I hope this is clear. Now let us study about the stages of human development. ये हम पहले भी देख चुके हैं. We are just quickly writing it down again. So what are the stages of human development? Stages of human development. कौन सी stages आती हैं? अभी हमने देखा that the first stage is infancy. Infancy 0 to 2 years. Then you have childhood 2 years to 11 years. Then you have, सीधा adolescent लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, easy हो जाता है समझने के लिए. Adolescence 11 years or you can write 12 if you want to. 11 years से 19 years तक. And adulthood is 19 years onwards. बात एक है, जो भी हमने किया अलग अलग बुक्स में अलग अलग होगा. किसी में 4 होती है, किसी में 5 होती है. यहाँ पे आप लेटर चाइल्डहुड भी कर सकते हो, लेटर चाइल्डहुड भी डाल सकते हो for 11 and 12 years. That is up to you. You can do that also. But more or less यही होता है. Right? So these are the stages that happen and we definitely grow through these stages. Right? Then comes another very easy topic जिसे हम अभी कर लेते हैं. And this is called as this is called as human development types. कितनी तरीके की डेवलपमेंट होती है? So the first is we have physical or motor development. Physical or motor. Then we have emotional. Then we have cognitive or intellectual. Then we have social development. We have moral development. Then we have language development. ठीक है? So these are the various types of development that can happen. Now what do we mean by physical or motor development? जब आपकी motor skills, आपके organs में changes आ रहे हैं, that is also development. जिसको हम growth भी कहते हैं. इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग growth भी कहते हैं. इमोशनल चेंजेस, आप मैच्योर हो रहे हो, मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो. कॉग्निटिव इज मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन. यहाँ पे बच्चा क्या हो रहा है? यहाँ पे बच्चा रैशनल होता जा रहा है. रैशनल, यहाँ पे वो क्या सीख रहा है? फीलिंग्स सीख रहा है, अफेक्टिव हो रहा है.
Psychomotor, emotional or cognitive are also the domains of a child and the growth that are, and you can say the domains that are needed in learning. ठीक है, we'll talk more about it. Social क्या है, किस तरीके से आपके कल्चरल चेंजेस आपको बहुत ज्यादा चेंज कराते हैं. मॉरल हो सकती है आपकी सेट ऑफ वैल्यूज. और लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स दैट यू स्टार्ट टू स्पीक, सो यू बिकम मोर एंड मोर वोकल. आप क्या बन रहे हो, ज्यादा से ज्यादा वोकल होते चले जाते हो. सो ये सारे क्या होती हैं, लैंग्वेजेस. ओके, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं पर ही कर लेते हैं. सो इफ यू हैव एवर हर्ड अबाउट ब्लूम, तो ब्लूम ने एक टेक्सोनॉमी दी है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी, जहां पे ही सेड दैट फॉर लर्निंग एनीथिंग, और आई कैन say that for development का part है ना learning. So for development, for achieving growth or for learning, there are three domains that are there. कितने domains हैं? 3 domains हैं through which a child goes, and these are the different kinds of development that we have abhi seen. So the first is what? The first is the mind of the person. ये क्या है? ये बहुत ही गंदा सा human brain बनाने का effort है मेरा. ठीक है, so this is your brain, human brain. So when you tap on the brain, you learn cognitive skills. क्या सीखते हो? cognitive skills. ये cognitive domain है where you learn intellect. यहाँ से आप intellect, IQ जैसी चीजें सीखते हो. You grasp things, not IQ तो चलो you are born with. Here you grow mentally. यहाँ क्या सीखते हो? Mentally आप चीजें करना सीखते हो. The mental capacity of the person. The second domain is where heart is involved. यहाँ पे क्या है, आपका heart involved है. This means this is called as the affective domain. ये कौन सा domain है? Affective domain. यहाँ पे you take emotional decisions. That is also very needed to learn, to grow. Emotionally भी आपको grow करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है. And then you have what? Then you have 5 fingers ही हैं, चलो. Then you have psychomotor. What is psychomotor? Psychomotor means kinesthetic. Kinesthetic होता है आप थोड़ा hands on learning करके अपना body movement लाकर भी grow कर सकते हो. जैसे अभी हमने क्या कहा, motor development. अभी हमने इसे क्या बोला, motor development. अगर आपके body parts भी grow करेंगे तो आप उन्हें use भी करोगे, है ना. तो ये 3 domains भी कहीं ना कहीं they are very related to the type of development. So what are the different types of human development? Physical, or you call them as motor, emotional, cognitive, social, moral and language. Physically आप change करते हो. आपके Adam's apple boys में आ रहा है, girls में height increase हो गई जैसे. Then emotional, girls tend to become more emotional, boys tend to become more practical. कॉग्निटिव, गर्ल्स मैथ्स से ज्यादा गर्ल्स मल्टीटास्किंग कर पाती हैं, लेकिन क्या है, बॉयज मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते हैं. सोशल, गर्ल्स ज्यादा सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व रह पाती है, बट बॉयज बहुत ज्यादा नहीं रह पाते हैं. मॉरल वैल्यूज, ज्यादा मॉरल वैल्यूज मैं ये नहीं कहूंगी बॉयज में कम होती है, बट टेंड टू बी गर्ल्स टेंड टू बी मोर इमोशनल, ज्यादा मॉरली उनको मॉरल पुलिसिंग बहुत ज्यादा वो अपने लिए करती हैं. लैंग्वेज, दोनों को जैसे लैंग्वेज बोलने का तरीका, सीखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है. Boys can be a little harsher than girls. So this means that there are different types of development and different aspects through which a person goes to achieve these development. Let us write something about them. Okay. This is also there in your book, तो आप उसको भी refer कर सकते हो. Let us draw this. 1, 2, 3, 4 and 5. Let us write about the emotional domain. So these are the developmental domains. Developmental domains. Social domain, cognitive domain. What all do we learn in these domains? अभी हमने
टाइप्स पढ़ा ना, टाइप्स या डोमेन्स, यहाँ पे एक ही बात है. Let us write these words. So what is emotional domain? It refers to the range of maturity. कितनी ज़्यादा maturity आई है in an individual. It is related to what? Intentions. और ये हमारी intentions से relate करता है. General development and how a person self-expresses. So self-expression. Self-expression. यहाँ पे we think about wants and needs. Wants and needs. What is the ability to describe and explain feelings? Then how you can do assertion, how you can recognition or recognition of needs, opinions, and ability to question. These are the different things that a child learns when they have emotional growth. जब emotional development होती है तो these are the things that a child can do. The ability to reflect, आप और क्या use कर सकते हो? The ability to reflect on the person. That means the concept, self-concept, self-motivation, self-analysis, autonomy of a person. आप क्या सीखते हो? Self-regulation सीखते हो. Self-regulation, self-autonomy. Then decision-making is also something that a child learns. Independence. यहाँ पे और बच्चा क्या सीखता है? Independence सीखता है या फिर decision-making. Decision making सीखता है. These are the things that a child learns when they are in the emotional stage. अब अगर social development हो गई, so this refers to the maturity that centers around the society. तो यहाँ पे society के आसपास आने वाली maturity, ये general stage है development की, जहाँ पे हम रहते हैं and we create relationships. यहाँ पे हम क्या create करते हैं? Relationships. Peer interaction, collaborative, cooperative, associative. You express your thoughts. You share your views. You express. You share. Then there is empathy and sympathy, जो आप सीखते हो. Empathy and sympathy. You share your space. You share your developmental growth. You do appropriate things for the other person. That is social. ऐसे ही cognitive growth में क्या आता है? So cognitive growth is around thinking. ये वाली development कहाँ होती है? According to thinking, making sense of the world. Making sense of the world. थोड़ा दुनियादारी आपको समझ आने लगती है. So you become creative. You become divergent. You do problem solving. You do investigation. ठीक है? You take risk. You start questioning things. You gather information. There is deductive, inductive thinking. These are, and there is perspective changes that happen when there is a cognitive growth. Then there is language. तो अब language में क्या आता है? It refers to your expressions. आप कैसे अपने आप को express कर पाते हो? How much clarity you have
फॉर आर्टिकुलेशन। अब एक छोटा बच्चा जितना ज्यादा मैच्योर होता रहेगा उतना ही बेटर बात कर पाएगा। जैसे जैसे आप बड़े होते रहोगे आप उतने ही बेटर तरीके से आर्टिकुलेट कर पाओगे अपने इमोशंस को। सो द क्लैरिटी थ्रू विच यू आर्टिकुलेट इज द लैंग्वेज development that happens. Here you have good grammar control, there is a good vocabulary that you have, there are good expressions that you tend to use, then there is oral language, there are your expressions, and there is intonation, voice modulation, etc. फिजिकल ग्रोथ के अंदर क्या आता है? योर फाइन मोटर स्किल्स, आपकी मोटर स्किल्स कैसी हैं, दैट इज फिजिकल. दिस इंक्लूड्स योर न्यूट्रिशन, दिस इंक्लूड्स योर डाइट, ठीक है, दिस इंक्लूड्स योर इंडोर एंड आउटडोर एनवायरमेंट, ठीक है, या फिर आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन. How was your hand-eye coordination? Your muscle strength, आपकी मसल की strength. Then your clarification, your handedness, consolidation, आपकी strength, overall strength कैसी है, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं? These are your how your fingers and your wrist moves, upper body coordination, lower body coordination. जैसे जैसे बड़े होते हो ये सारी चीजें भी तो आपको आने लगती है ना. So these are the different domains through which a child grows. So there is what? There is emotional growth, there is social growth, there is cognitive development, and there is language development and physical development. Emotional development, social development, आप इन्हें domains भी बोल सकते हो, या there are different kinds of what? There are different kinds of development. Okay, so these are the various kinds of development. I hope this is clear. ये सबको समझ आया है? So different types of development, or you may call them as domains of development, and what happens in each type of development. और हर स्टेज पे आपकी ये डेवलपमेंट हो रही होती है, बट यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि अब कौन सी डेवलपमेंट हो रही है. दैट इज वाई इट इज क्वालिटेटिव. इसीलिए ही ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ईच डोमेन को डिटेल में पढ़ेंगे. आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हम लोग वी विल स्टार्ट विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव इज व्हाट? कॉग्निटिव इज मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर मेंटली, एंड देयर वी आर गोइंग टू स्टडी पियाजे. सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? Cognitive development is how strong you are mentally, mental growth of a person, या आप कह सकते हो intellect of a person, how you grow and how good you are at the decision making power, the growth and progress that happens mentally. So the mental process of the person and the abilities that you learn over time is a cognitive development. And Piaget की theory है, किसकी theory है? It is Piaget's theory of cognitive development that is asked in the paper. There are different stages through which a child goes and they learn. राइट, सो हेयर दे डू प्रॉब्लम सॉल्विंग. यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की, इंटेलेक्चुअली रैशनली चीजें सीखते हैं. वो क्या करते हैं? रैशनली. लैंग्वेज डेवलपमेंट, परसेप्शन, हेयर परसेप्शन ऑफ द चाइल्ड चेंजेस, language of a child changes. So everything that needs your brain is cognitive development. Here you learn skills, perceptions, memory of a person,
ठीक है, यहाँ पे इनफैक्ट द मोटर स्किल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, एवरी काइंड ऑफ स्किल्स आर इन्वॉल्व टू हैव अ मोड ऑफ अ होलिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, पर्सन की. दैट इज योर डेवलपमेंट. इट इज द हॉलमार्क दैट इज देयर हाउ अ पर्सन grows. And it is Piaget who was a Swiss theorist, Swiss psychologist थे जिन्होंने बात की थी. पियाजे, जीन पियाजे उनका नाम है, who gave the theory of cognitive development. तो एक होमवर्क ले लो, जीन पियाजे के बारे में थोड़ा पढ़ लो. वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है उन्होंने. एंड ये पेपर में आती है, काफी बारी पेपर में आती है. देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, जैसे कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल. प्री ऑपरेशनल, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, सबसे पहले सेंसरी ऑपरेशनल लिखा नहीं, सॉरी, दिस इज द सेकेंड. सेंसरी ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, right? So these are the various stages through which a child goes through. Formal, operational आगे लिख लेना. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर आता है. सो 0 to 2 years, 2 to 7 years की एज में बच्चा, from 0 to 2 years the child is in the stage of pre-operational, where you are, sorry, from the sensory operational, where you are dependent on your parents. You do not know what to do, you are fully dependent on who is helping you. So pick-a-boo stage भी कहते हैं इसे, pick-a-boo. जैसे कि आप बच्चों के साथ खेलते हो ना pick-a-boo वाली गेम, वैसे जो आपने बोल दिया वो सीख लेंगे. 2 to 7 years pre-operational. 3 थर्ड स्टेज आपकी कौन सी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल. 7 to 11, यहाँ पे यू हैव सम रैशनल पावर. लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल, दैट इज फ्रॉम 12 या 11 years and above, you grow completely here. So here you have the decision making, problem solving path. Okay, so these are the stages. We have 1, 2, 3, 4 stages: sensory operational, pre-operational, concrete operational and formal operational. So कल हम पढ़ेंगे जीन पियाजे, but I want you to take it as your homework and study about what exactly are schemas, because इन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं. So he talked about schemas, he talked about assimilation and accommodation. ठीक है, so ये 3 चीजों के बारे में आप पढ़ के आना. And then we'll study about Jean Piaget and Lev Vygotsky. Both of them are very important. इनको हम next class में पढ़ेंगे, ठीक है. So Vygotsky की socio-cultural theory and Piaget's model or the theory of cognitive development. Now I want you to write it. इसको please लिख लो. And I already told you the homework. So take your time to note this. And there is one more thing. I hope you have written this page also. So दोनों pages पे I'll give you 2 minutes. Note it and then we'll wind up the class. You have your books, I guess. सबके पास आपकी books तो हैं. दृष्टि की जो आपके पास books हैं, they are just not piled. मेरे पास ऐसे वो compiled form में नहीं है. But उस book से पढ़ोगे तो सारी चीजें are readily available. बहुत इजीली आपको सब चीजें समझ भी आ जाएंगी. सो नोट दिस डाउन. इफ यू हैव नोटेड दिस, नोट दिस and I will switch off the camera after that.
सो आई होप सबको समझ आ गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दे आर नॉट द सेम. बहुत बच्चे सेम समझते हैं. ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग होता है. ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो, ये याद रखो, और वो एक पॉइंट के बाद जाके रुक जाती है. बट डेवलपमेंट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. आप होलिस्टिक ग्रोथ जब तक अचीव नहीं कर लेते हो, जब तक आप एक्सेस में, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है वैसे तो. एक एडिशनल एक स्टेज है या फिर एक बार, इसका कोई है ही नहीं. It goes on, and here the teacher are involved with you because they know that you will learn more and more each day. So it is qualitative in nature. Growth is quantitative. Development is qualitative in nature. यहाँ पे जरूरी नहीं है अगर ग्रोथ नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होगी. ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. डेवलपमेंट आप, इट इज ऑल्सो इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, इट इज कंटिन्यूस इन नेचर, एंड इट इज ऑलवेज सीक्वेंशियल इन नेचर. हेड टू टो या फिर सेंटर से आउटसाइड के पार्ट्स तक आपकी चलती है. It is in a continuous process and it is in a sequential manner, but you cannot tap on and you cannot just tell the stages because आप इतना ज़्यादा slowly in stages में move करते हो that आपको पता भी नहीं लगता how you go from one stage or one age to the other. Okay, so then there are different domains through which you learn. धीरे धीरे करके आप बड़े होते हो. कैसे? जब आप emotional domain tap कर लेते हो, social, cognitive, language as well as the physical domain, they help in the development of the person. Okay, so with this I'll wind up the class. Thank you, and I'll see you in the next class.